संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको किसको पुरस्कार मिला है, जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 6 क्षेत्र क्रमशः साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 1969 से यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे के संसद स्टोर्टिंग द्वारा चुने गए 5 सदस्यीय समिति द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन के द्वारा यह रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोलिस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी संस्था भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन के द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो स्वीडन में है, ये प्रदान करता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के है, इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोट, 2022 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार एलेस बियालियात्स्की, जो मानवाधिकार के अधिवक्ता है, मेमोरियल एक रूसी मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो यूक्रेन के मानवाधिकार है, ये तीनों को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक विज्ञान या भौतिकी को नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी के लिए पियरे एगोस्टिनी, जो अमेरिका के वैज्ञानिक है, फ्रेडरिक क्रूज, जर्मनी के है वैज्ञानिक, एनी एल हुइलियर,
जो स्वीडन के वैज्ञानिक है। ये सभी को भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया जाएगा। 2022 में प्रदान 3 आदमी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया भौतिकी के क्षेत्र में। एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। ये सभी को 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन फॉसे जो नॉर्वे के लेखक है। उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। और 2022 में एनी एनॉक्स जो फ्रांसीसी लेखक है, उसे 2022 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, रसायन में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी को। मोंगी जी बावेंडी जो अमेरिका के रसायन शास्त्र है, लुइस ई ब्रूस जो अमेरिका के रसायन शास्त्र है, एलेक्सी आई एकिमोव जो अमेरिका के रसायन शास्त्र है। ये सभी को रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन्हें दिया गया है क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 में। और 2022 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है कैरोलिन बर्टोजी जो अमेरिका के है, और बैरी शार्पलेस जो अमेरिका के है, और के मार्टिन मिल्डर जो डेनमार्क के वैज्ञानिक है। ये सभी को 2022 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कैटालिन कारिको जो हंगरी के चिकित्सा शास्त्र है, ड्रू बीसमैन जो पेंसिल्वेनिया का चिकित्सा शास्त्र है। ये सभी को, ये दोनों को चिकित्सा 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें 2023 में नोबेल पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अद्भुत कार्य के लिए प्रदान किया गया है 2023 का चिकित्सा में नोबेल प्रदान किया गया। और 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वातो पावो जो स्वीडन के चिकित्सा शास्त्र है, उसे 2022 में स्वातो पावो को जो स्वीडन के, उसे प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका के अर्थशास्त्र है, उसे प्रदान किया गया है 2023 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। और इन तीनों को 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए। डगलस डब्ल्यू डायमंड जो अमेरिका के हैं, बेन एस बर्नार्के जो अमेरिका के हैं, फिलिप एच डायविंग जो अमेरिका के हैं। ये तीनों को 2022 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान करने के लिए क्लाउडियन गोल्डिन को 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एक संगठन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन को मिला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त रूप से दोनों। रेगनर फ्रीस जो नॉर्वे के हैं, जैन टिवरजेन जो नीदरलैंड के हैं, ये दोनों को पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नोसेस बर्था सोफी फेलिस्टा बॉन शटनर को नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टैगन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग को पहली बार अंग्रेजी भाषा में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में से सम्मानित किया गया था। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो के लिए मिल सके।